मुझे तो मज़ा आ गया। फर्स्ट मुझे एक्चुअली ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन इसका सस्पेंस देख के दूसरी भी मतलब सस्पेंस खा गया पूरी फिल्म को। अच्छा हाँ, अजय देवगन ने ना अक्षय खन्ना का पचका कर दिया। मतलब जो एंट्री दिखाई थी ना अक्षय खन्ना की, तो लगा था कि अजय देवगन को खा जाएंगे, लेकिन वो अजय देवगन आंखें नीची करके पूरा गेम बजा गए। स्टोरी लाइन में बोलूँगी ना तो इंटरवल तक ऐसा लग रहा था पार्ट 1 देख रहे हैं। काफ़ी सारे सीन्स रिपीट लग रहे थे, उनका फैमिली भी थोड़ा भी चेंजेस नहीं था, मतलब वो तो नहीं कर सकते थे कहानी के हिसाब से, लेकिन सीन्स भी समवॉट सेम लग रहे थे। लेकिन 2 के बाद फिर जो इंटरवल हुआ उसके बाद तो फिर मतलब पिक्चर ने पूरा बांध लिया। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार? मैं दूंगी 3.5। ऑफ कोर्स जरूर। अब वैसे भी ऑडियंस इंतज़ार कर रही है, क्योंकि फर्स्ट भी लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो दूसरी से तो और मतलब मुझे हिंट लगा के शायद तीसरी भी बनने वाली है, पार्ट 3 भी बनेगा शायद। ओके सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप देखें कि एक मलयालम फिल्म का रीमेक है, तो अगर आपने वो मलयालम फिल्म देखी है तो शायद क्योंकि आपको प्लॉट पता है आप इस फिल्म को उतना एंजॉय नहीं करोगे, बट अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट मूवी की तरह देखते हो तो दिस इज़ एन अमेजिंग मूवी। ये एक बहुत ही सस्पेंस मूवी है और इसमें बहुत थ्रिल्स है, और इसका जो क्लाइमैक्स है वो अमेजिंग है, अनबिलीवेबल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस टू हैव कम इन द मूवी इंडस्ट्री। सॉरी, इट डू नॉट कम अगेन। दृश्यम और दृश्यम 2 दोनों में अच्छा कर। ओके, अगर आप देखें दृश्यम 1 जो थे उनके डायरेक्टर निशिकांत कामत थे, तो अगर दृश्यम 1 अच्छा था तो दृश्यम 2 एक नॉच ऊपर है। मतलब जो एक सीक्वल बोलते हैं, यूजुअली हम देखते हैं कि जो सीक्वल्स रहते हैं वो पार्ट 1 से इतने अच्छे नहीं रहते, पर ये सीक्वल पार्ट 1 से भी अच्छा है और एक नॉच ऊपर है, क्योंकि स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करता है। और एक जो क्लाइमैक्स है वो फैंटास्टिक है। क्लाइमैक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस मूवी। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार? 4/5। अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बढ़िया कंटिन्यूटी है फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको अच्छा कौन लगा? देखिए फर्स्ट पार्ट में जो है उसमें एक वो था, थ्रिल थी। ये थोड़ी शुरू में स्लो चली है, बाद में इसको थ्रिल बनाने की कोशिश करी गई है इंटरवल के बाद। और अजय देवगन, अक्षय खन्ना तो नहीं, अक्षय खन्ना का रोल बहुत बढ़िया है, जैसे मैच्योर्ड मतलब मैच्योर्ड पर्सन का उसने रोल किया है, अच्छा किया। हाँ, मतलब वो अपने रोल में पूरी तरह से फिट है वो अक्षय खन्ना। स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी? भाई स्टोरी तो कुछ है नहीं, स्टोरी तो है कि वो एक ही स्टोरी है, उसमें तो आप कुछ खास फर्क नहीं कर सकते। स्टोरी ऑडियंस को कैसी लगने वाली है? अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, और दृश्यम 3 की भी तैयारी कर ली गई है, इसकी ऐसा हिंट हो ही गया है। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार देंगे? 2.5 3 तक दे देंगे। फिल्म इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली सेकेंड हाफ। अजय देवगन और अक्षय खन्ना दोनों में बेस्ट क्या है? ओह माय, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। अजय देवगन ऑफ कोर्स, और अक्षय खन्ना तो इस टाइप के रोल्स में उसको बहुत सूट भी करते हैं, और अच्छा उसको सूट करते हैं रोल्स जो। हाँ जी, फिल्म की स्टोरी अच्छी है, क्वाइट डिफरेंट है, जैसे मर्डर स्टोरी बताते हैं लेकिन ये डिफरेंट है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप देखिए ये मूवी बड़े पर्दे पे। हाँ, पैसा वसूल है, बराबर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि हम मूवी देखें, तो इसके लिए दृश्यम वाला अच्छा था कि ये ज़्यादा अच्छा है? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट मैंने नहीं देखा था, टू बी ट्रू ऑनेस्ट, सो बट सेकंड मुझे बहुत अच्छी लगी। आउट ऑफ 5 में कितने स्टार? 3.5। थैंक यू। मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आई रियली फेल दैट सच मोर सच फिल्म शुड बी मेड, एंड एज फार एज if you actually think about the fact that it's a remake of a different language film, besides that part, I'd say the dialogues तो हिंदी में लिखने पड़े थे, the dialogues were wonderful, and the screenplay was wonderful. The plot was repeat with all sorts of twists and turns, and that was a plus point for the film because it actually kept me on the edge of my seat. I really loved the film and every part of the film actually. Part 2 देखिए, पार्ट दोनों का क्लोजर था। पार्ट 1 में क्लोजर ये था कि द फैमिली इज़ नो मोर, मेरी फैमिली को जस्टिस मिल गया एंड द फैमिली इज़ लेफ्ट।
बट पार्ट 2 में ये दिखाया गया है कि जो उनके दिल में गुबार था वो लेके वापस पार्ट 2 बनाया गया, एंड इट्स अ लवली, both the films have their own total coming around like a circle for that matter, and मेरे हिसाब से पार्ट 2 was more engaging, but this is a personal opinion for me personally. आप एक अच्छी पिक्चर फिल्म देखते हैं तो आपको क्या लगा था जिस फिल्म जब आप देख रहे थे तो उस समय कुछ स्टोरी दिमाग में आ रही थी कि हाँ, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है? जी पहले के कुछ पार्ट्स में ऐसा हो रहा था कि मैं एक्चुअली, मेरी आदत है कि मैं बोलता रहता हूँ कि आगे ये होगा, तो कुछ जगह पे वो मेल खा रहा था। वो सीन राजत कपूर वाला सीन था जब वो मूवी थिएटर में आता है, मिराज सिनेमास, जो इनका मतलब अजय देवगन का मूवी सिनेमा है, मतलब मूवी थिएटर है जो उन्होंने बनाया है लैंड बेच के, एंड ही कम्स एंड ही आस्क फॉर, ही रिक्वेस्ट फॉर हिज सन्स रिमेन्स, और क्लैंडस्टाइनली बोलते हैं कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बट एज प्रिडिक्टेड he says that no, I'll not really be possible. दिखाते हैं तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाता है that he's going to perhaps say, but in that very sad kind of an expression he says that no, it's not really possible for me. I don't know what you're talking about, but I don't know what you're talking about, and I don't really want to speak about this anymore. And please माफ़ कर दीजिए, इसके बाद आप यहाँ पर आइए मत। तो मुझे पता ही था कि वो ये बोलने वाला है, वही बोला। So bits and pieces में थोड़ा बहुत predictable था। अक्षय खन्ना, he's a wonderful actor. The fact that it's not really, he's a wonderful actor. What do I say about him? His performances, all of his films, he has excelled in all of his performances, and if I kind of comment on his performance, it's stupid because I'm not really in his shoes. And as far as his experience is concerned, his expressions, his dialogue delivery, the tone or tonality of his voice whenever he delivers his lines is wonderful. 3 actors जो फिल्म में थे, तब्बू, अक्षय खन्ना, अजय देवगन, these 3 are the stalwarts as far as the Indian, the Bollywood sphere of acting is concerned. Not just these 3, but these 3 definitely constitute a very important part. तो इन लोग जब साथ में होंगे तो obviously पटाखे तो छूटेंगे ही, तो all of them are wonderful. ऑडियंस को क्या करना चाहिए? Go and watch this film, whether you watch it on an OTT platform or you spend some money from your pockets and you watch it in the theaters, that is your call, but I'd say that such films should be encouraged. Such films should be made, and this is an intelligent piece of filmmaking, and you can and you should go and watch this film in theaters, and the rest is up to you. 3.5 out of 5 stars.